आपने ये तो जरूर सुना होगा कि जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ठाकुर जी 15 दिन के लिए बीमार क्यों हो जाते हैं? क्या है उसके पीछे की कहानी? क्यों 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं श्री जगन्नाथ जी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। माधव दास नाम के श्री जगन्नाथपुरी के बहुत बड़े भक्त थे। उनको एक दिन रोग हो गया था। उनके रोग को ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया। श्री माधव दास जी इतने बीमार हो गए कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनके मल मूत्र से सने हुए वस्त्रों को धोने के लिए, कोई सेवक तो था नहीं उनके पास, तो जगन्नाथ जी को इतनी दया आई कि जगन्नाथ जी स्वयं आ गए वहाँ पर और उनके कक्ष में आकर के उनके वस्त्रों को धोने लगे। उनके अंग पर जो मल मूत्र आदि लग गया था, क्योंकि माधव दास जी खुद तो उठ नहीं पा रहे थे, तो उसको श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करने लगे। माधव दास जी ने जब ये दृश्य देखा कि स्वयं जगन्नाथ जी उनके घर पर आए हैं उनकी सेवा करने, तो माधव दास जी बहुत रोए। बोले, नाथ, इसके लिए तो मैंने कभी भजन नहीं किया था कि आपकी स्थिति ऐसी कर दूं मैं। आप मेरे मल मूत्र से सने हुए वस्त्रों को धो रहे हैं, मेरे तन का स्पर्श कर रहे हैं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है नाथ। ठाकुर जी बोले, आप भक्त लोग हमारी इतनी सेवा करते हैं, अगर हम आपकी थोड़ी बहुत सेवा कर देंगे तो इसमें क्या बुराई है? और आपकी इतनी दूषित स्थिति हो गई है, और ये तो बाहर का मल है। माधव दास, तुम तो हृदय से परम पवित्र हो, मुझे बाहर की शुद्धता आकर्षित नहीं करती है। मैं तो हृदय की पवित्रता से आकर्षित होता हूँ। बाहर से मल मूत्र से सने हो तो क्या हुआ, हृदय से तो परम पवित्र हो ना। माधव दास जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और बोले, आप तो सर्वसमर्थवान हो, ये सब नाटक क्यों कर रहे हो? मेरे वस्त्र धो रहे हो, मेरे हाथ पांव साफ कर रहे हो। आप चाहो तो चुटकी बजा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। भगवान अगर दृष्टि से देख लें और वह व्यक्ति तभी रोग में रहे, ये कैसे भगवान? आप तो मेरे ऊपर दृष्टि डाल दीजिए ना, मेरे रोग को दूर कर दीजिए। रोग दूर हो जाएगा तो आपको मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं कि यह तुम्हारे कर्मों का फल है, चाहे इस जन्म के हो या चाहे पूर्व जन्म के। और यदि जीवन में किए गए या पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल संसार में यदि नहीं भोगा गया, अभी तो मान लो कि तुमने मुझसे प्रार्थना की और मैंने तुम्हारे कर्म फल को यदि काट दिया, तुम्हारे प्रारब्ध को यदि नष्ट कर दिया ना माधव दास, तो वो जो शेष रह जाएगा ना, जो तुमको भोगना है, तो उसको भोगने के लिए तुमको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। माधव दास जी से भगवान बोले, तुमको यह रोग इसलिए हुआ क्योंकि यह तुम्हारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, और कहीं मैंने चुटकी बजा के नष्ट कर दिया तो यह भोगा तो है नहीं तुमने, नष्ट हो गया है। और नहीं भोगोगे तो भोगने के लिए दोबारा तुमको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए माधव दास 15 दिन का रोग और बचा है, उसको भोग लो। माधव दास बोले, लेकिन शर्त है। बोले, क्या? मुझे भोगने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे कष्ट सहने में
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप नहीं आओगे मेरे पास। यह सेवा आप नहीं करोगे मेरी। जगन्नाथ जी बोले, मैं तो करूँगा। अब जगन्नाथ जी में जिद लगी है कि मैं सेवा करूँगा। माधवदास कह रहे हैं कि मैं आपको करने नहीं दूंगा। 15 दिन का अभी प्रारब्ध बच्चा है। माधवदास जी बोले, नहीं प्रभु, आपको मैं सेवा नहीं करने दूंगा। भगवान बोले, ठीक है, हमारे पास एक उपाय और है, वह हम कर देते हैं। तो माधवदास जी बोले, क्या उपाय है? तो बोले, यहाँ नहीं, श्री मंदिर में जाकर करेंगे। तुम ठीक हो जाओगे और हमको सेवा में भी नहीं आना पड़ेगा। माधवदास जी बोले, ठीक है। अब माधवदास जी को पता नहीं था कि क्या करने वाले हैं। ठाकुर जी श्री मंदिर में गए और माधवदास जी का जो 15 दिन का अभी प्रारब्ध बचा था उसको अपने ऊपर ले लिया और अपने ऊपर ले करके स्वयं ठाकुर जी बीमार हो गए। माधवदास जी की पीड़ा ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले ली। अब यहाँ माधवदास जी स्वस्थ हो गए। स्वस्थ हो करके स्नान ध्यान करके तिलक चंदन लगाकर बढ़िया इत्र लगा करके माधवदास जी बोले, अब बढ़िया हो गया, अब चलो महाप्रभु के दर्शन को। और जैसे ही श्री मंदिर में गए, मुख्य द्वार बंद है, पुजारी सब बाहर बैठे रुदन कर रहे हैं, भीतर केवल गिने चुने लोग हैं। माधवदास जी ने पूछा, क्या हुआ? बोले, महाप्रभु जगन्नाथ जी को बुखार आ गया है। माधवदास जी बहुत रोए और बोले, ठाकुर जी आपने ऐसा क्यों किया? ठाकुर जी ने सृष्टि के सारे नियम बदल दिए। जिन भगवान को कोई रोग नहीं हो सकता, वो माधवदास जी का रोग स्वयं भोग रहे हैं। आज भी 15 दिन के लिए ठाकुर जी बीमार पड़ते हैं और 15 दिन में ठाकुर जी इतने व्याकुल तो दर्शनार्थी भी नहीं होते जितने श्री जगन्नाथ जी के लिए दर्शनार्थी इतने व्याकुल नहीं होते। जगन्नाथ जी इतने ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं कि मैंने इतने दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अपने वैष्णव देखे नहीं। बोले, अब क्या करें? बोले, अब रथ निकालो, रथ में बैठकर सब वैष्णवों से मिलने जाऊंगा, सबको देखने जाऊंगा। और ठाकुर जी उछलते उछलते आते हैं, लेकिन इतने भाव से जाते हैं और फिर रथ में बैठकर सबको टुकुर टुकुर देखते हुए जाते हैं। गुड़िचा एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र श्री जगन्नाथ जी ऐसे ठाकुर जी हैं जो अपने मंदिर से बाहर निकल करके वैष्णव से मिलने जाते हैं और कोई ठाकुर नहीं आते। और ऐसे प्रेम के साक्षात स्वरूप श्री जगन्नाथ जी हैं।